दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन कंप्लीट कर रहे होंगे, पूरा कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए, पिछली कक्षा में आपको हमने विशेषण पढ़ाया था और विशेषण हमने स्टार्ट किया था। तो विशेषण में आपका विशेषण के बारे में भी बताया था कि विशेषण क्या होता है, और आपको हमने विशेष्य के बारे में भी बताया था, और आपको हम प्राविशेषण के बारे में भी बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज उसी में आगे वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं आगे, विशेषण के बारे में ही देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका विशेषण। ठीक, सबसे पहली बात आती है कि विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, तो देखिए दोस्तों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखिए, दूसरा आपका होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, ये आपका दूसरा भेद है, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा आपका है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ये आपका तीसरा भेद है, सार्वनामिक विशेषण। इसका चौथा भेद है आपका गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, तो ध्यान रखिए बेटा कि आपके जो विशेषण, यदि पूछा जाता है क्वेश्चन कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। नंबर 1 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 सार्वनामिक विशेषण, नंबर 4 आपका गुणवाचक विशेषण। तो विशेषण हमारे 4 प्रकार के हैं। ठीक है, यदि हम पहले विशेषण की बात करें तो आपका जो फर्स्ट है वो आपका कौन सा है? वो आपका है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। ये हमारा पहला है, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ये हमारा पहला विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण। ठीक, थोड़ी सी इसकी हम यदि हम परिभाषा भी बनाना चाहें तो संख्यावाचक विशेषण की हम परिभाषा क्या बना सकते हैं कि संख्यावाचक विशेषण हमारा क्या होता है ना। तो इसका मतलब जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं। काहे का बेटा? संख्या का बोध कराएं। है ना। तो ये आपका जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं, उन्हें हम कहेंगे क्या? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसमें संख्यावाचक विशेषण में ये आपका जो विशेषण है, ये इसके 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2। आपका पहला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन सा होता है? निश्चित संख्यावाचक
विशेषण, ये हमारा पहला भेद है। ठीक है, इसका जो दूसरा है वो आपका है कौन सा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन सा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो ये हमारे जो है जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे हम कहते हैं क्या, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि संख्यावाचक विशेषण हमारे दो प्रकार के हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना, ये हैं आपके। देखिए आपका ठीक, ये तो पहले आपने जैसे आपने पहले डाला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, कौन सा आपने डाला, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है बेटा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना। तो इसका मतलब जो विशेषण निश्चित, जो विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराए, संख्या का बोध कराए, बोध कराए। ठीक, ये तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण का मतलब जो विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराएं उन्हें क्या कहेंगे, हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक, देखिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण ये आपके जो है इनमें 5 है ना। पहला आपका जो है निश्चित संख्यावाचक में पहला आपका कौन सा है, पहला आपका है क्रम बोधक। कौन सा है, क्रम बोधक विशेषण। कौन सा है, क्रम बोधक विशेषण आपका पहला है, क्रम बोधक। दूसरा आपका जो है वो आवृत्ति बोधक। कौन सा है, आवृत्ति बोधक, आवृत्ति बोधक विशेषण है आपका। ठीक, तीसरा आपका कह सकते हो समूह या समुदाय बोधक, समुदाय बोधक, समुदाय बोधक विशेषण है ये आपका। कौन सा है, समुदाय बोधक विशेषण है आपका। ठीक, नेक्स्ट आपका जो है वो चौथा नंबर है प्रत्येक बोधक। कौन सा है, प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक विशेषण ये है आपका। ठीक, पांचवा आपका है गणना बोधक। कौन सा है, गणना बोधक, गणना बोधक विशेषण ये आपका पांचवा विशेषण है ये। ठीक, ये तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आपका क्रम बोधक विशेषण आता है, आवृत्ति बोधक विशेषण, समूह या समुदाय बोधक विशेषण और आपका प्रत्येक बोधक विशेषण और गणना बोधक विशेषण। ठीक है, अच्छा इसमें ये क्रम बोधक विशेषण में आप जो क्रम बोधक विशेषण है तो क्रम बोधक विशेषण में आप लिख सकते हैं जैसे आपका पहला, पहला आप लिखते हैं दूसरा, दूसरा,
तीसरा है ना ये डॉट डॉट डॉट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, इस तरह का जो है ये क्रम का बोध कराने वाले विशेषण को हम क्रम बोधक विशेषण कहेंगे। ठीक। आवृत्ति बोधक विशेषण कौन सा? आवृत्ति बोधक। जैसे आप कहते हो 2 गुना, क्या कहते हो? 2 गुना। आप कहते हो 3 गुना, है ना? आप कहते हो 4 गुना, क्या? 4 गुना, इस तरह के, है ना? यस। आप कहते हो दोहरा, क्या कहते हो? दोहरा, तेहरा, ये वाले दोहरा, तेहरा। आप कहते हो दोबारा, दोबारा, तिबारा, ऐसे बोलते हो। इस तरह के जो होते हैं ये आपके जो है, जिनमें आप देख रहे हो जिनमें गुना लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? जिनमें गुना लगा हुआ है, जिनमें ये लिखा हुआ है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना, जिसमें गुना है ना? वो चीज़ कई बार हो, कई गुना हो, तो उसे कहते हैं क्या? आवृत्ति बोधक। इसमें आप इस तरह के वर्ड दोहरा, तेहरा, है ना, चौहरा, इस तरह का दोहरा, तेहरा, चौहरा, ऐसे दोबारा, तिबारा, चौबारा, है ना, इस तरह के वर्ड जो है वो आपके लिखे जाएंगे किसमें? आवृत्ति बोधक में। किसमें? आवृत्ति बोधक में। ठीक है। देखिए आगे, समुदाय बोधक या समूह बोधक में, इसमें दोनों, एक समूह का बोध हो, है ना, दोनों, तीनों, चारों, है ना, चारों, पांचों, इस तरह के जो है ये आपके, ये किस में चले जाएंगे? ये आपके चले जाएंगे समुदाय या समूह बोधक में, क्योंकि यहाँ एक समूह बन रहा है। बोला दोनों लोग, तीनों लोग, चारों लोग, बोला पांचों लोग, इसका मतलब 2, 3, 4, 5 लोगों का क्या है? एक समूह है ना, ये चीज़। तो इसे कहते हैं समूह बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक, कौन सा? प्रत्येक बोधक। इसमें क्या है? इसमें एक एक, इसमें एक एक, ऐसे 2-2, 2-2 है, 3-3, इस तरह से, है ना। इसमें आपका ये आपका इस तरह के वर्ड आएंगे। ठीक है, एक एक। या इसमें ऐसा भी प्रत्येक, ठीक है, या इसमें ऐसा भी हर एक, हर एक, मतलब एक के लिए, कितने के लिए? एक के लिए, एक एक, प्रत्येक, हर एक, या ऐसे हर एक, है ना, हर एक, इस तरह का, हर एक, ऐसे ना, इस तरह का जो होगा वो आपका जो है हर एक, प्रत्येक वाला, ये सभी आपके हो जाएंगे। ठीक है। ये गणना बोधक कौन सा? ये गणना बोधक जो होता है, इसका बेटा जो गणना बोधक होता है उसको हम 2 भागों में बांटकर देखते हैं। किसे? गणना बोधक। गणना बोधक में जो आपका पहला आपका जो है उसे हम कहते हैं गणना बोधक में कौन सा? पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक, ठीक। पूर्णांक बोधक। दूसरा इसका जो है वो दूसरा है आपका अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक, है ना, अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक का मतलब जो संख्या पूर्ण हो वो पूर्णांक बोधक है। अपूर्णांक बोधक जो संख्या पूर्ण ना हो, जो संख्या पूर्ण ना हो वो आपकी क्या है? वो अपूर्णांक बोधक है। ठीक है।
तो ये इसमें गणना बोधक में दो प्रकार के होते हैं, पूर्णांक बोधक और कौन सा, अपूर्णांक बोधक। तो पूर्णांक बोधक में तो कोई भी जो संख्या होती है उसका पूरी संख्या होती है। कैसी होती है, वो आपकी पूरी संख्या होती है ना। देखो जैसे हमने कहा 1, हमने कहा 2, हमने कहा 3, तो ये देखो 4, 5, 6, तो पूरी संख्या है, तो ये पूर्णांक बोधक है। इसमें हमने कहा, इसमें अपूर्णांक बोधक में हमने कहा पाव। अब हमने कहा पाव तो क्या संख्या पूरी है ना। पाव को आप लोग पौआ भर नहीं बोलते हो, पाव। तो आपने कहा पाव, कहा आधा, क्या कहा, आधा, है ना। आपने कहा पौन, आपने कहा सवा, है ना। आपने कहा ढाई, आपने कहा 3.5, इस तरह के। आपने कहा 3.5 या आपने कहा 3.25, क्या कहा आपने, 3.25 कहा, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड हैं आपके, ये जो आपके पूरा पूर्णांक नहीं बनाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं क्या, अपूर्णांक बोधक। इसमें आप ये भी आप कह सकते हो, है ना। ये जैसे आप कहना चाहो तिहाई, ये लिखना चाहो तिहाई, या चौथाई, ये भी लिख सकते हो, तिहाई और चौथाई, ... है ना। ये सभी आपके जो हैं वो कौन से अपूर्णांक बोधक हैं, कौन से, अपूर्णांक बोधक, है ना। तो आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है, जो विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराए उसे हम कहते हैं निश्चित संख्यावाचक, है ना। हाँ, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके आपका क्रम बोधक, पहला क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समूह बोधक, प्रत्येक बोधक, और कौन सा है, और आपका गणना बोधक है। कौन सा आपका, गणना बोधक है इसमें, ठीक है। ये आप लोग विधिवत हैं। अब आपका जो दूसरा आता है वो कौन सा है, अनिश्चित संख्यावाचक। कौन सा है, दूसरा वाला बताया था हमने, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ठीक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, जो विशेषण अनिश्चित संख्या, कैसी, अनिश्चित संख्या का बोध कराए, ठीक। तो जो विशेषण जो है अनिश्चित संख्या का बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जो विशेषण अनिश्चित संख्या का बोध कराएगा उसे हम कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब भाई अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन हो सकते हैं, तो अनिश्चित, जो किसी भी अनिश्चित संख्या का बोध कराएगा। अनिश्चित जैसे हम कहें, है ना, हमने कहा जैसे कुछ लड़के, क्या कहा हमने कहा कुछ लड़के। तो कुछ लड़कों में हमें क्या पता है कि ये लड़के कितने हैं, इनकी संख्या का कुछ निश्चित पता चल रहा है, नहीं। इसका मतलब ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा, कुछ लड़के तो हैं, ये संज्ञा तो है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा, कहा गया है कुछ लड़के, तो इनकी निश्चित संख्या का पता तो नहीं चल रहा है, निश्चित संख्या का पता नहीं चलता। यही हम यदि हम कह देते 3 लड़के, यदि हम ये कह देते कि 3 लड़के, तो देखो इससे निश्चित संख्या का पता चल रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है ना,
कितनी है? 3 है, तो ये निश्चित संख्यावाचक में चले जाते। लेकिन यदि यहाँ पे ये कहा गया है कि कुछ लड़के, तो कुछ लड़कों में हमें ये नहीं पता चल रहा कि लड़कों की संख्या कितनी है, मतलब संख्या का निश्चित पता हमें नहीं है। तो ये आपका कुछ जो है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आपने कह दिया कई, आपने कह दिया कई लड़के, इस तरह से आपने कह दिया कई लड़के, आपने कह दिया सब लड़के, आपने कह दिया सभी लड़के, इस तरह का सभी लड़के, आपने कहा अनेक लड़के, अनेक लड़के कह दिया आपने, अनेक लड़के, आपने कह दिया अनगिनत लड़के, अनगिनत, अनगिनत लड़के, आपने ये कह दिया, आपने कह दिया सर 20 लड़के, क्या कह दिया आपने? 20 लड़के। अब देख रहे हो आप कहोगे सर अरे आपने तो यहाँ कह दिया कि 20 लड़के। अरे भैया हमने ये कहा है कि 20 लड़के, अब 20 में फिक्स थोड़ी है कितने 20 हैं, है ना। तो यदि हम कहते हैं 20 लड़के, यदि 20 लड़के कहा जाए, यदि ये कहा जाएगा कि 20 लड़के, इस तरह से यदि ये कहा जाएगा 20 लड़के, तब तो ये आपका जो हो गया वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में चल गया, क्योंकि यहाँ लड़कों की संख्या कितनी है? 20। यदि ये कह दिया जाएगा ऐसे कह दिया जाएगा कि 20 लड़के, कितने? 20 लड़के कह दिया जाएगा, यदि ऐसे, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जाएगा। आप कह दिया जाएगा यहाँ ऐसे हजारों लड़के, कैसे कह दिया जाए? हजारों लड़के, ये कह दिया जाएगा, तो ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यदि कह दिया जाएगा, यदि ये कहा जाए कि 4000 लड़के, 4000 लड़के, यदि ये कहा जाएगा, तो यहाँ तो लड़कों की संख्या कैसी है? निश्चित है कि वो कितने हैं? 4000 हैं। तो यहाँ हजारों लड़के, तो ये भी अनिश्चित है ना। ये कह दिया जाए 30,000 लड़के, 30,000 लड़के, ये कह दिया जाए 30,000 लड़के, इस बात को ध्यान रखना। तो ये भी आपका अनिश्चित संख्या हो गया, 30,000 अनिश्चित संख्या हो गया। यदि ये कहा जाता कि 30,000 लड़के, क्या कहा जाता? 30,000 लड़के, यदि ये कहा जाता तो ये आपका निश्चित में चला जाता। किस में चला जाता? तो निश्चित में चला जाता, निश्चित संख्यावाचक में। अब कहा गया 30,000 लड़के, तो ये आपका अनिश्चित है ना, इसमें निश्चित नहीं है ना, ये आपका अनिश्चित है। ये आपका कैसा? अनिश्चित है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये इस तरह के, है ना। यदि ऐसे कह दिया जाता है, देखो सातों, यदि ये कह दिया जाए, ध्यान ऐसे ही देखो, 7,000 लड़का, 7,000 लड़का या लड़के, सॉरी 7,000 क्या? लड़के। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यदि 7,000 लड़के कहा गया है, तो ये आपका जो है वो एक वचन ही है, मतलब निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कैसा है? निश्चित संख्यावाचक। यदि 10 से, यदि आपका 10 से नीचे रहता है, 9,000 लड़के, 7,000 लड़के, 7,000 लड़के, 8,000 लड़के, 4,000 लड़के, 5,000 लड़के, यदि आपकी संख्या जो है 2 अंक यदि नहीं बन रहे हैं, यदि 1 अंक वाली कोई संख्या है और उसको आपका ओ लगा के 7, 8 ऐसे करके बहुवचन बना के वो यूज कर रहे हैं, तो वो आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। लेकिन 10,000 यदि संख्या रहेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यदि ये संख्या आपकी रहेगी तो हमेशा इनके साथ निश्चित संख्यावाचक विशेषण आएगा। लेकिन यही संख्या यदि आपकी चली जाएगी, 10 चली जाएगी, 11, 12, है ना, 15, 20, 20,000, 30,000,
40,000 हजार चली जाएगी, यदि इस तरह की संख्या चली जाएगी तो ध्यान रखो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा आपका। ठीक है, तो वो किस में आएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में ही आएगा। ठीक है, तो यस, इस बात को आप लोग समझ रहे हैं ना, है ना? ठीक है, तो ये आपके अनगिनत लड़के, 20 लड़के, है ना? यदि ये कह दिया जाए आपके हजारों लड़के, क्या हजारों लड़के, ऐसे हजारों लड़के, है ना? 30 लड़के, 30 लड़के, ऐसे। लड़के, ये यदि इस तरह का कहा जाता है ना, 30 लड़के, हजारों लड़के, 20 लड़के, अनगिनत, ये कहा जाता है ऐसे लगभग, ये कहा जाता है कि लगभग 500 लड़के, 500 लड़के, ये कहा जाता है लगभग 500 लड़के। तो ये भी आपका अनिश्चित संख्यावाचक में है। देखने में आपको लग रहा होगा कि 500 लड़के लिखा है, लेकिन यहाँ लिखा है लगभग 500 लड़के, तो ये लगभग 500 लड़के हैं, तो ये भी कैसे हैं? आपके अनिश्चित ही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये आपके सभी आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में ये सभी आपके आएंगे। किस में आएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में ही आएंगे। चाहे ऐसे आ जाए कुछ लड़के, कई लड़के, सब लड़के, सभी लड़के, अनेक लड़के, अनगिनत लड़के, 20 लड़के, हजारों लड़के, है ना? यस, और आपके ये 30 लड़के, यदि लगभग 500 लड़के, इस तरह की कोई भी संख्या आती है तो ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है ना? ये सभी आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। ठीक है, यस। ऐसे कह दिया जाए बहुत लड़के, बहुत लड़के, है ना? तो बहुत लड़के में भी कितने लड़के हैं? ये बहुत सारे लड़के हैं, तो ये भी आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, देखते हैं अब हम लोग वाक्य बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं। आपको पहचानना है। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको पहचानना है कि कौन किसका भेद है। ठीक है, ये आपको पहचानना है। जैसे मान लो हमने कह दिया पहला वाक्य आपका, ठीक है, हमने कहा 2 लोग, हमने ये कहा 2 लोग शतरंज खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, ये हमने कहा 2 लोग शतरंज खेल रहे हैं। ठीक, ये फिर सभी आपको बताने हैं। ठीक है, यस। जैसे हमने कहा मोहन आपसे, हमने कहा आपसे चौगुना, क्या चौगुना काम करता है, काम करता है, ये कहा गया है। मोहन आपसे चौगुना काम करता है। ठीक, अगला जैसे हमने कहा तुम, हमने कहा तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, ये कहा कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, जा रहे हो, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। ठीक, कहा गया है पंक्ति का, हमने कहा पंक्ति का तीसरा लड़का, तीसरा लड़का, पंक्ति का तीसरा लड़का खड़ा हो जाए, क्या कहा? खड़ा हो जाए, ये कहा। हमने कहा पंक्ति का तीसरा लड़का खड़ा हो जाए।
ठीक। अच्छा, फिर हमने कहा जैसे मैंने 3.5 रुपए में 3.5 रुपए में कलम खरीदी। ठीक। आगे मैंने कहा, हमने कहा हर एक के घर में मोबाइल है। हमने कहा हर एक के घर में मोबाइल है, ये कह दिया। ठीक। मेरा काम 2 से 4 घंटे का है। 2 से 4 घंटे का है। मैंने कहा सैकड़ों लोग शहीद हो गए। सैकड़ों लोग शहीद हो गए। ठीक। फिर देखो आगे हमने कहा लगभग 40 लोग थे। 40 लोग थे। हमने कहा लगभग 40 लोग थे, ये कह दिया। लगभग कितने लोग थे? 40 लोग थे। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। है ना, इस तरह का। कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो इनमें आपको ये बताना है कि इनमें कौन किस तरह के विशेषण का हमने प्रयोग किया है। ठीक है। तो पहला आपका जो है, पहला आप देख रहे हो, पहला इसमें लिखा है, इसमें लिखा हुआ है 2 लोग शतरंज खेल रहे हैं। कितने लोग? 2 लोग शतरंज खेल रहे हैं। है ना। तो कितने लोग खेल रहे हैं? 2 लोग शतरंज खेल रहे हैं। तो 2 की संख्या कैसी है? निश्चित। तो ये हुआ निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत यदि ले जाएं तो ये किस में आएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत यदि ले जाएंगे तो ये आएगा आपका किसमें? गणना बोधक में। किस में आएगा? ये आपका जो है वो गणना बोधक में आएगा। कौन सा? गणना बोधक विशेषण। तो ये आपका गणना बोधक विशेषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गणना बोधक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमने कहा मोहन आपसे चौगुना काम करता है। तो चौगुना लिखा हुआ है। क्या लिखा है? चौगुना काम करता है। तो आप याद करो, 2 गुना, 3 गुना, चौगुना, 5 गुना। है ना। ये निश्चित संख्यावाचक में ही मैंने आपको बताया था। कौन सा?
आवृत्ति, कौन सा? आवृत्ति बोधक। कौन सा है? आवृत्ति बोधक के अंतर्गत आता है। ये तो आपका हो गया आवृत्ति बोधक विशेषण हो गया, आवृत्ति बोधक विशेषण। ठीक है, ये आपका हो गया आवृत्ति बोधक विशेषण। तुम दोनों, ये आ रहा है इसमें विशेषण, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। विशेषता बता रहा किसकी? तुम की। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। तो दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये किस में आता है? ये आपका बताया था हमने समूह या समुदाय बोधक में। किसे? समूह या समुदाय बोधक बताया था आपको। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत समूह या समुदाय बोधक है ना। पंक्ति का तीसरा, कौन सा? पंक्ति का तीसरा लड़का खड़ा हो जाए। तो तीसरा लड़का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, किसमें बताया था? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत क्रम बोधक विशेषण। कौन सा? क्रम बोधक विशेषण। ये आपका हो गया भाई साहब, कौन सा? क्रम बोधक विशेषण हो गया। ठीक है। मैंने 3.5 रुपये में कलम खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? 3.5 रुपये में खरीदी। तो 3.5, तो पहले तो संख्या है, तो ये आपका जाएगा किस में? ये आपका जाएगा गणना बोधक में, है ना। गणना बोधक के अंतर्गत यदि ले जाना चाहे तो किस में जाएगा? अपूर्णांक बोधक में। किस में जाएगा? अपूर्णांक बोधक में जाएगा, गणना के अंतर्गत, है ना। हाँ, गणना बोधक में, गणना बोधक है ये, है ना, गणना बोधक। और गणना बोधक के अंतर्गत कहा जाए तो ये अपूर्णांक में, किस में जाएगा? ये अपूर्णांक में जाएगा, क्योंकि अपूर्णांक में जाएगा, अपूर्णांक में, है ना। हर एक के घर में मोबाइल है। हर एक, प्रत्येक, एक एक बताया था। ये आपको बताया था मैंने, कौन सा? प्रत्येक बोधक। कौन सा बताया था? ये आपका प्रत्येक बोधक हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? प्रत्येक बोधक विशेषण होगा ये, प्रत्येक बोधक विशेषण। मेरा काम 2-4 घंटे का है। मेरा काम कितने का? 2-4 घंटे का। 2 का है कि 4 का है, ये बात हमें पता नहीं, तो आपका चला जाएगा अनिश्चित, कौन सा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये इसमें चला जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। सैकड़ों लोग शहीद हो गए। कितने सौ लोग शहीद हो गए? सैकड़ों लोग शहीद हो गए। तो ये भी आपका चला जाएगा किसमें? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। किसमें? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आपका ये भी चला जाएगा, क्योंकि सैकड़ों लोग, पता नहीं कितने सौ लोग थे, है ना। लगभग 40 लोग थे, तो ये भी देखो लगभग 40 लोग थे, तो संख्या का हमें ठीक पता नहीं है, तो ये भी आपका जाएगा किसमें? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। किसमें? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमारा ये भी जाएगा। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। दादी ने ढेर सारे खिलौने, कितने? ढेर सारे खिलौने, यहाँ लगभग 40 था, यहाँ सैकड़ों थे, है ना, 2-4 घंटे। अच्छा, दादी ने ढेर सारे, तो ढेर सारे में कितने खिलौने आते हैं? बहुत आते हैं। ये भी आपका कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है आपका। ठीक। अच्छा, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ भी फिक्स नहीं है कि कितने बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो कुछ बच्चे, ये भी आपका कौन सा है? ये भी आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आपका ये भी है ना।
तो दोस्तों ये क्लियर हो रहा होगा ना आप लोगों को कि कौन आपका निश्चित संख्यावाचक है, कौन आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो इस तरह से जो है हम आपको विशेषण को पूरा कंप्लीट आपका कराएंगे। अभी आगे और कल फिर आगे इसके आगे बताएंगे। आज तक के लिए इतना ही रखिए और देखते रहिए, बने रहिए चैनल पे। जय हिंद।